हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त तारिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि आपके सामने थंबनेल बना हुआ है बीपीएससी 64th बीपीएससी के प्री एग्जाम में फ्रेंड्स जितने भी बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, उन सबका अध्ययन करेंगे। लगभग 21 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस पूरे वीडियो में हम 21 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। अगर आपने इससे पहले मैंने वीडियो पे फ्रेंड्स 65th और 66th बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें बिहार स्पेशल की जिक्र की गई है, तो आप उसको जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो अगर स्लो लग रहा है फ्रेंड्स तो वीडियो को 2 की स्पीड पे देख सकते हैं। साथ ही ये वीडियो देखने का ये फायदा है कि आप इसको सेट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बिल्कुल सेट लगाएं फ्रेंड्स। मैं आपको 2 सेकंड का वक्त देता हूं हर क्वेश्चन पढ़ने के बाद, उसके बाद मैं उसका आंसर बताता हूं, देन आफ्टर उसको एलैबोरेट करता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप अभी देख सकते हैं फ्रेंड्स, 64th बीपीएससी परीक्षा तिथि कब हुई थी? 16 दिसंबर को हुई थी। 16 दिसंबर 2018 को ये एग्जाम कंडक्ट किया गया था। अगर आप सब्जेक्ट वाइज देखेंगे किस सब्जेक्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, तो हिस्ट्री से लगभग 30 क्वेश्चन था। बिहार स्पेशल जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे 21 क्वेश्चन, 12 पॉलिटी से, 10 ज्योग्राफी से, 18 इकोनॉमिक्स, 20 विज्ञान से, 29 क्वेश्चन करंट अफेयर से और 10 क्वेश्चन गणित से था। अगर आप कट ऑफ की बात करें तो कितना कट ऑफ गया था ये देख लीजिए आप। तो ये कुछ लिस्ट है यहाँ पे कट ऑफ का, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको मिला सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो ये ना हमारा बिहार विशेष का पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, कहाँ हुई थी? राजगृह में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राजगीर। आपको पता होगा फ्रेंड्स, महापरिनिर्वाण किसको कहते हैं? परिनिर्वाण कहते हैं मृत्यु मतलब मृत्यु की प्राप्ति होना। महापरिनिर्वाण मतलब बौद्ध की मृत्यु को। तो बौद्ध की मृत्यु हुई थी 483 बीसी में, 483 बीसी में। और इसी वर्ष इसी साल में पहली बौद्ध संगति का आयोजन भी किया गया था। उस समय का बादशाह कौन था फ्रेंड्स? राजा कौन था? तो राजा था अजातशत्रु। अजातशत्रु बादशाह था। और अगर आप अध्यक्षता की बात करें तो उस समय का अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप अध्यक्ष थे। और इसी बौद्ध संगति में फ्रेंड्स, प्रथम बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के साहित्यक की बात करें, बौद्ध धर्म की किताब की बात करें, धर्म ग्रंथ की बात करें तो त्रिपिटक की रचना की गई थी। त्रिपिटक में से 2 पिटक की रचना इसमें की गई थी। कौन सी 2 पिटक थी? वो सुत्त पिटक, एक सुत्त पिटक और एक था विनय पिटक। तो इन 2 प्रथम बौद्ध संगति में 2 पिटकों की रचना की गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं जो उसको आपको देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 232 में। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1868, 1881, 1885, 1893। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1885। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 ईस्वी में बंगाल सरकार द्वारा पारित किया गया था। कौन सा एक्ट फ्रेंड? बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में बंगाल सरकार द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जमींदार और काश्तकार के भूमि संबंधित अधिकारों को क्या करना था? प्रख्यापित करना था। बंगाल विभाजन के बाद इसे किस नाम से जाना गया? तो बिहार काश्तकारी एक्ट के नाम से भी जाना गया, बिहार काश्तकारी एक्ट। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो संबंधित हमने देख लिया फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1897, 1905, 1907, 1912। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1912। आपको याद होगा फ्रेंड्स, 1912 में बिहार एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ था। कैसे फ्रेंड्स? इस समय इससे बिहार तथा उड़ीसा एक ही प्रांत में शामिल थे। बाद में आपको पता होगा 1935 में एक अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 में पारित हुआ कि बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया जाएगा। फाइनली 1936 में बिहार से उड़ीसा को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। उसके बाद एक बार और आप विभाजन देखते होंगे, 2015 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग किया गया और बिहार का जो भी वर्तमान स्वरूप है वो देखने को मिला। तो फाइनली जो बिहार था, कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना, उसको बंगाल से कब अलग किया गया? तो 1912 में किया गया। इससे पहले वो बंगाल प्रेसिडेंसी का क्या था? हिस्सा था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? चंपारण में गांधी जी को किसने बुलाया था? ये सवाल है। राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, मजहरुल हक, कृष्ण सहाय। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राजकुमार शुक्ल। फ्रेंड्स आपको याद होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 31वां अधिवेशन
31वां अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था कब हुआ था? 1916 में हुआ था। 31वां अधिवेशन 1916 में लखनऊ में हुआ था। इसी अधिवेशन में क्या हुआ था फ्रेंड्स? किस अधिवेशन में चंपार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल भी शामिल हुए थे तथा इन्होंने किसान की समस्या के समाधान हेतु क्या किया था? महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया था, निमंत्रण दिया था। और 10 अप्रैल इंग्लिश में लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 10 अप्रैल 1917 गांधी जी कहाँ पहुँचे? चंपारण पहुँचे थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको देखना चाहिए। ये चंपारण क्यों हुआ था? तो अंग्रेज़ों को तिनकठिया पद्धति समाप्त करना पड़ा था। मतलब ये जब चंपारण सत्याग्रह हुआ तो चंपारण सत्याग्रह के बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया? अपना जो तिनकठिया प्रणाली था जिसमें हर 20 कट्ठे की ज़मीन में से 3 कट्ठे ज़मीन पर क्या करना था? नील का खेती करना था, तो उसको समाप्त करना पड़ा था। चंपारण सत्याग्रह वैसा सत्याग्रह था जहाँ गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। ये कहा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह जो था गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चंपारण सत्याग्रह। लगभग हर साल बीपीएससी यहाँ से एक सवाल पूछता है, तो आप अच्छे से इसको कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? ये हमारा अगला क्वेश्चन है। 1921, 1927, 1931, 1934 उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1931। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 ईस्वी में किया गया था तथा इसका औपचारिक रूप से गठन कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में हुआ था। इस पार्टी के गठन में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र का महत्वपूर्ण योगदान था। 3 व्यक्तियों के नाम मैंने बताया फ्रेंड्स, गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र का महत्वपूर्ण योगदान था। वर्ष 1934 में इसकी स्थापना के बाद इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए, औपचारिक रूप से इसका गठन हुआ 1934 में, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए थे? आचार्य नरेंद्र देव बनाए गए थे, आचार्य नरेंद्र देव। और इसके जो सचिव थे वो कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण को बनाया गया था, जयप्रकाश नारायण। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं हम। तो ये हमारा 36, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? अनुग्रह नारायण सिंह, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज श्री कृष्ण सिंह। आपको पता होगा फ्रेंड्स, श्री कृष्ण ही बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी हैं और इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको नोट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है। नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह किसके बारे में था? ऑप्शन ए, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें ज़बरदस्ती रोका जा रहा था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। नील रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 37 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। नील दर्पण, नील विद्रोह से संबंधित एक बहुत ही बंगाली नाटक था फ्रेंड्स, नील दर्पण, जिसको एक लिखा था दीन बंधु ने। किसने लिखा था? दीन बंधु ने। इस नाटक में बहुत अच्छे तरीके से चित्रित किया गया था इस नील विद्रोह को और नील की समस्याओं को, किसानों की समस्याओं को बताया गया था। और ये नील कब लिखा गया था? ये कब प्रकाशित हुआ था ये किताब? 1860 में। इस बाद में इस किताब के प्रकाशन होने के बाद इसको नाटक के रूप में परिवर्तित किया गया और बाकी लोगों को दिखाया गया, समझाया गया इस विद्रोह की क्या समस्याएं हैं नील से संबंधित। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा अगला सवाल फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 38। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? आरा में, पटना में, बेतिया में, वाराणसी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, आड़ा। क्यों फ्रेंड्स? 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई को हुई। 10 मई को हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। मेरठ से क्रांति शुरू हुई और पूरे देश में फैल गई, आग की तरह फैली, जिसमें बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। तो कहाँ से किया था? आरा से किया था। और फाइनली अगर आपको एक बात बताऊँ तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। लेकिन एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना फ्रेंड्स कि जब इसका आंसर की बीपीएससी ने शामिल किया, जारी किया, तो उसमें आंसर बताया है पटना को।
तो आप इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है फ्रेंड्स कि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ें, इसको नोट कर लें कि इसमें वीर कुंवर सिंह वाला में आरा से उन्होंने क्या था शामिल हुए थे या फिर पटना से हुए थे, क्योंकि बीपीएससी ने इसका आंसर क्या दिया है, पटना दिया है, जबकि होना चाहिए आरा। तो इसमें आप डिटेल से डिस्कशन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? चौकीदारी, हाथी, डेवलपमेंट, मलबा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 8, दैट इज चौकीदारी। आपको दांडी सत्याग्रह याद होगा फ्रेंड्स, 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था और कब तक चला था? तो 6 अप्रैल 1930 तक चला था। 6 अप्रैल 1930 तक, लगभग 24 दिनों तक यह सत्याग्रह चला था। दांडी यात्रा चली थी। इसी के साथ साथ इसमें कौन सा शामिल था फ्रेंड्स? तो चौकीदारी विद्रोह भी शामिल था। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 40, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल सत्यार्थी, यदुनंदन शर्मा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 8, दैट इज उपरोक्त में से एक से अधिक। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि इसमें फ्रेंड्स करदयानंद शर्मा भी शामिल थे, राहुल संक्रांतनंद भी शामिल थे, यदुनंदन शर्मा भी शामिल थे। अगर बिहार किसान सभा की बात की जाए तो 1929 में इस सभा का क्या किया गया था? गठन किया गया था, जो इसमें बहुत लोग शामिल थे। इसी सभा का में आगे चल करके 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो इसमें बहुत सारे लोग प्रमुख थे, ये तो इस तरह से कहा जा सकता है उपरोक्त में से एक से अधिक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? 1998, 1999, 2000, 2001। उपरोक्त में से कौन? उपरोक्त में से एक से अधिक। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डेट इज 2000। अगर पूरी डेट की बात की जाए फ्रेंड्स तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर के एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। अगर बात की जाए तो बिहार के 7 जिले जो हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट्स बिहार के झारखंड से सटे हुए हैं, सीमा साझा करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताएं फ्रेंड्स कि वो कौन कौन से जिले हैं जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं, सीमा बनाते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करें फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 42, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1911 में, 1912 में, 1936 में, 2000 में। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1912, 1912। 22 मार्च 1912 में बिहार अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ। फाइनली इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स 1936 में 1 अप्रैल 1936 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अलग करके बना दिया गया। तो इस तरह से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1912। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न है फ्रेंड्स, मैं आपका कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूँ। एक भारतीय राज्य के रूप में, तो यहाँ पे भारतीय शब्द अगर जोड़ दिया है तो क्योंकि आयोग ने इसका जो आंसर दिया है वो दिया है 1936 में, ये दिया है, ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट किया है, जबकि होना चाहिए 1912। तो बोर्ड ने जो बीपीएससी ने क्या किया है, इसका आंसर सी सिलेक्ट किया है, जबकि होना चाहिए 12, क्योंकि हमको पता है 1912 1911 में दिल्ली दरबार में बैठक हुआ, 1912 को बिहार प्रांत बंगाल से अलग कर दिया गया। लेकिन 1936 क्यों दिया है? तो ये भारतीय राज्य बोल रहा है। जब भारतीय राज्य की बात करेंगे तो मतलब इंडिपेंडेंट, आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी के बाद की बात की जा रही है। तो आज़ादी के बाद बिहार से उड़ीसा को अलग करके बिहार का वर्तमान स्वरूप में आया था, 1936 में आया था। लेकिन इसके बाद भी एक बार विभाजन देखने को मिलता है हमको 15 नवंबर 2000 में, 15 नवंबर 2000, और यहाँ पे 2000 भी दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है फ्रेंड्स, इसका आंसर सटीक क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता, क्योंकि इसमें ये भी तीनों हो सकता है। तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बीपीएससी का आंसर बता दूं तो उसने क्या है 1936। तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि इसका क्या होना है आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? क्वेश्चन नंबर 43, रोहतास पठार, उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ, उत्तर गंगा मैदान। उपरोक्त में से कौन? उपरोक्त में से एक से अधिक। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डेट इज खड़गपुर पहाड़ियाँ। खड़गपुर पहाड़ियाँ मुंगेर जिले में अवस्थित है फ्रेंड्स। यहाँ धारवाड़ शैल संरचना पाई जाती हैं। यह जो है सबसे मतलब भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना, सबसे पुराना है, क्योंकि ये 3 कैम्ब्रियम कल्प लगभग 2500 से 600 मिलियन वर्ष क्या है पूर्व हुआ था इसका निर्माण। तो ये सबसे पुराना हो जाएगा फ्रेंड्स। बाकी ये फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो इसका एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। अगर आप चाहते हैं तो मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, कमेंट सेक्शन में आप बताएं। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था?
जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? 7, 8, 9, 10, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डेट इज 9। वो 9 जिले कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? तो अरवल है, जहानाबाद है, नालंदा है, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। ये 9 जिले हैं जो पटना से सीमा बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, रेगुर मिट्टी, तराई मिट्टी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डेट इज कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी से आप कंफ्यूज नहीं होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि कछारी मिट्टी ही जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी का आपको पता होगा फ्रेंड्स कि 2 तरह की जलोढ़ मिट्टी होती है, एक नई जलोढ़ होती है, एक पुरानी जलोढ़ होती है। नई जलोढ़ को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। क्यों फ्रेंड्स? तो बिहार में जो है, बिहार में नदियों की अधिकता है और मैदानी क्षेत्र होने के कारण बिहार का 90% से अधिक भूमि क्या है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है यहाँ। तो बिहार में अगर इस सवाल का जवाब देखा जाए तो कौन सी मिट्टी हो जाएगी? कछारी मिट्टी, जिसे हम जलोढ़ भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 46, बिहार के राज्यों में से न्यूनतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है। तो बिहार का स्थान कितना रहा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। नीचे से बताना है फ्रेंड्स, न्यूनतम साक्षरता दर नीचे से कितने स्थान पर है बिहार। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डेट इज प्रथम। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है फ्रेंड्स कि बिहार जैसी सरजमी जिसका इतना विशाल, इतना बेहतरीन इतिहास रहा है, वो न्यूनतम से सबसे नीचे से पहले पायदान पे पाया जाता है साक्षरता दर में। अगर कुल साक्षरता दर की बात की जाए, बिहार की साक्षरता दर की बात की जाए 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग तो 61.80% है। और 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग भारत की साक्षरता दर की बात की जाए तो वो कितना है? 74.04% है। बिहार नीचे से पहले पायदान पर है, मतलब सबसे लास्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ये हमारा अगला सवाल, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डेट इज द्वितीय। तो पहले नंबर पे कौन है फ्रेंड्स? तो पहले नंबर पे वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल के बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है? बिहार आता है। अगर बिहार में ज़िले की बात की जाए तो बिहार के ज़िले में सबसे अग्रणी ज़िला कौन सा है? तो वो है किशनगंज। किशनगंज सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन करता है। साथ ही अगर बात की जाए कौन कौन सा बिहार का ज़िला है जो मुख्य उत्पादक है जूट में, तो वो पूर्णिया हो जाएगा, सुपौल हो जाएगा, अररिया। पूर्णिया, सुपौल और अररिया, ये कुछ ज़िले हैं बिहार के जो जूट का उत्पादन ठीक ठाक कर लेते हैं, अच्छा खासा कर लेते हैं। एक बात और मैं बता दूं फ्रेंड्स, जूट को गोल्डन रेशा भी कहा जाता है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 48, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तेल शोधनागार, वन आधारित उद्योग, बालू का खनन उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, बताइए क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, डेट इज कृषि आधारित उद्योग। चूंकि बिहार में जलोढ़ मिट्टी की बहुत आयात है फ्रेंड्स, तो जलोढ़ मिट्टी के कारण यहाँ खेती बहुत अच्छे से किया जाता है। मानव संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, तो कृषि आधारित जितने भी उद्योग हैं उसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जबकि अगर हम बात करें खनिज आधारित उद्योग की, तो खनिज आधारित उद्योग जब झारखंड अलग होता है बिहार से तो इसकी संभावनाएं बहुत सीमित हो गई हैं, चूँकि सारा खनिज जो कहाँ चला गया है वो झारखंड में चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 49। एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान है। पटना का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, 19वां, 20वां, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डेट इज प्रथम स्थान रहा था। 2017-18 के रिपोर्ट के अनुसार 4G सिग्नलों की उपलब्धता के मामले में पटना प्रथम स्थान पर रहा था। तो ये क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे हम। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डेट इज दरभंगा। सुलभ प्रोजेक्ट के माध्यम से लोगों को 50 पैसे प्रति लीटर 50 पैसे प्रति लीटर की दर से शुद्ध व स्वच्छ जल आसानी से प्राप्त हो सकेगा। किस प्रोजेक्ट के माध्यम से? सुलभ जल के माध्यम से। अगर दरभंगा की बात की जाए फ्रेंड्स, तो हाल ही में दरभंगा में एयरपोर्ट की शुरुआत की गई है और दरभंगा एयरपोर्ट का नाम क्या रखा जाएगा? मैथिली कवि विद्यापति
मैथिली कवि कौन है? विद्यापति। विद्यापति जी के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकता है। ये हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। बिहार में की मुख्यमंत्री कन्या या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा असत्य है? योजना का वार्षिक व्यय 7,221 करोड़ प्रस्तावित है। बी, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण 3 विभागों द्वारा योजना का संचालन है। जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 प्रदान किए जाएंगे। कन्या शिशु के जन्म के समय उसके परिवार को 2,000 प्रदान किए जाते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डैट इज जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 प्रदान किए जाएंगे। एक्चुअली फ्रेंड्स ये 60,000 नहीं है, 54,100 रुपया है, लेकिन इसको राउंड फिगर में अगर कहा जाए तो 60,000 ये हो सकता है। मुख्यमंत्री कन्या या उत्थान योजना के तहत कन्या के जन्म से लेकर स्नातक तक की मतलब ग्रेजुएशन तक की शिक्षा पूर्ण करने पर उनको कुल 54,100 की राशि दी जाती है। बिहार सरकार ने अभी हाल ही में बहुत सारी योजनाएं जारी की हैं, जैसे SC/ST उद्यमी योजना, वास स्थल क्रय सहायता योजना, कन्या सुरक्षा योजना, ग्राम परिवहन योजना। फ्रेंड्स अगर आप भी किसी योजना के बारे में जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कौन कौन सी योजना के बारे में आप जानते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज का वीडियो कंप्लीट होता है यहाँ पे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं इस वीडियो से संबंधित तो कमेंट सेक्शन खुला, आप ज़रूर वहाँ पर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।